मेरे भाई बहन, ये जो मनुष्य का शरीर है तो एक पिंजरे की भांति है। जिस तरह से एक पिंजरा होता है और उस पिंजरे के अंदर किसी तोते को रख करके उस पिंजरे का अगर गेट बंद कर दिया जाए तो तोता उसी पिंजरे में कैद हो जाता है। वह तोता उस पिंजरे से तभी बाहर जा सकता है जब पिंजरा कहीं से खराब होगा, उसमें जंग लगेगा और पिंजरा टूट जाएगा, तब तोता उस पिंजरे से बाहर जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जो मनुष्य का शरीर रूपी पिंजरा है और इसके अंदर आत्मा रूपी तोता कैद रहता है। मेरे भाई बहन, ये आत्मा रूपी तोता इस शरीर रूपी पिंजरे से बाहर तभी जाएगा जब शरीर रूपी पिंजरे में कहीं से रोग रूपी जंग लग जाएगा, ये शरीर रूपी पिंजरा खराब हो जाएगा, तो उसके बाद ही ये आत्मा रूपी तोता इस शरीर रूपी पिंजरे से बाहर जाएगा। लेकिन मेरे भाई बहन, दुर्भाग्य की बात तो यह होती है कि जिस पिंजरे को हम लोग बाजार से खरीद करके लाते हैं उस पिंजरे को हम व्यवस्थित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं कि उसमें जंग ना लगे, नाना प्रकार से उपाय करते रहते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, जो हम सभी को ये जीवन रूपी, ये शरीर रूपी पिंजरा मिला है, तो इस पिंजरे को हम लोग व्यर्थ में नाना प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन करते हुए व्यर्थ में व्यतीत कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये मनुष्य का तन, मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है। जब परमात्मा परम सत्ता की विशेष कृपा होती है तब हम सभी को यह मानव का तन मिलता है, मनुष्य का जीवन मिलता है। ऐसे दुर्लभ तन को पाकर के हम लोग इस शरीर के अंदर ना जाने कितने प्रकार के नशीली वस्तुओं का सेवन करके इस शरीर रूपी पिंजरे को हम लोग खराब कर देते हैं, जिसमें इसमें जंग रूपी रोग लग जाता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, शराब पीने से क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है, किडनी डैमेज होने लगती है। हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम लोग अज्ञानतावश इसका सेवन करते हुए इस शरीर रूपी पिंजरे को खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। यह उचित नहीं है। हमें इन सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं को बंद कर देना चाहिए, उनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग स्वतः विचार करें कि अगर किसी के पास कोई मोटरसाइकिल हो और उस व्यक्ति से कहा जाए कि भैया आप अपनी मोटरसाइकिल में मिट्टी का तेल डाल दीजिए, तो क्या वह व्यक्ति कभी अपनी मोटरसाइकिल में मिट्टी का तेल डालेगा? नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर इस मोटरसाइकिल में मिट्टी का तेल डाल देंगे तो मोटरसाइकिल के जो इंजन है शीघ्र खराब हो जाएगी। जबकि मोटरसाइकिल 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख के अंदर ही आती है, तो उस मोटरसाइकिल में वह मिट्टी का तेल नहीं डालता, लेकिन उस मोटरसाइकिल में वही तेल डालता है जो उस मोटरसाइकिल के लिए उपयोगी होता है। लेकिन मेरे भाई बहन, यह जो अनमोल कीमत का हम सभी को मनुष्य का तन मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, यह अनमोल शरीर के अंदर ना जाने कितने दुर्व्यसनों को डाल करके इस शरीर रूपी गाड़ी को शीघ्र ही खराब कर देता है। फिर भी कहता है मानो कि हम ज्ञानी हो गए हैं, परम ज्ञानी हो गए हैं। आज ज्ञान इतना विकास कर दिया है, विज्ञान ने आज इतना विकास कर दिया है कि अब तो लोग धुएं को भी छान करके पीने लगे हैं। और मनुष्य कह दिया कि हम ज्ञानी हो गए हैं, विज्ञान का युग आ गया है, अब हम लोग धुएं को भी छान करके पीते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सिगरेट कहते हैं। अरे धन्य है 21वीं सदी के लोग जो धुएं को भी छान करके पीने लगे हैं। मेरे भाई बहन, इन सभी बातों का सिर्फ इतना ही कथन है कि आप जितने भी प्रकार के नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं उन सभी नशीली वस्तुओं को तुरंत त्याग दीजिए, क्योंकि वह सभी नशीली वस्तु, चाहे गुटखा हो, तंबाकू हो, शराब हो, सिगरेट हो, इन सभी का सेवन करने से मानव जीवन, मानव का तन शीघ्र खराब हो जाता है और व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया में चला जाता है, इस दुनिया से विदा हो जाता है। मेरे भाई बहन, विचार कीजिए,
कि अगर मनुष्य इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है तो उसके घर परिवार के लोगों पर क्या गुजरती होगी, उसके पत्नी बच्चों पर क्या गुजरती होगी। मेरे भाई, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने लिए नशे का त्याग मत कीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए अवश्य नशे का त्याग कर दीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं कि निश्चित ही आप लोग हमारी बातों को सुन करके सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं का त्याग करके शुद्ध सात्विकता का जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से सादर जय भवानी की।